Hello students. In the previous video, we have started our this chapter number 6, squares and square roots, in which we have discussed the squares of 1 to 25. और मैंने आपको उस वीडियो के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी स्क्वायर की, राइट। वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि अगर कोई भी नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1 to 10 के स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। अब अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस 1 है तो उसके स्क्वायर करेंगे ना, तो उसके स्क्वायर आंसर में भी लास्ट डिजिट क्या मिलेगा आपको 1। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सा नंबर है जिसके पीछे 1 आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 और 9, ये दो नंबर जो है, जिस नंबर का लास्ट डिजिट ये दो नंबर होंगे, ये डिजिट्स होंगे, उसके स्क्वायर में भी लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। देख सकते हो आप 1 के पीछे भी 1 है और 9 के पीछे भी लास्ट यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट नंबर आता है, 1 आता है। क्लियर। द सेम वे आप देख सकते हो 2 and 8। सो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 4, एंड 8 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 64। मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा उसका, 4, राइट। सो द नंबर हैविंग 2 or 8 at its unit place, it ends with 4. Is it clear? So these all are the properties, right? यहाँ पे मैं सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ग्राफिकली समझा रहा हूँ, राइट। द नेक्स्ट इज 3 and 7. सो अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट और वी कैन से यूनिट प्लेस 3 और 7 है और हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो उसके आंसर में लास्ट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। तो 3 में भी 9 होगा और 7 में भी आप देख सकते हो लास्ट डिजिट क्या है, 9 है। क्लियर है। द सेम वे 4 and 6, now you can see in the figure 4 and 6. If number having 4 and 6 at its unit place, then the square of that number ends with 6. Is it clear? और 5 के पीछे क्या आता है, 5 आता है, राइट। अंडरस्टैंड? ओके। सो अब आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिए जाएंगे कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सी सपोज आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा कि व्हाट विल बी द यूनिट digit of square of following number। मतलब नीचे दिए गए नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसके आंसर में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट इज 29 का स्क्वायर। चलो 29 नंबर दिया है, तो चलो अगर हम 29 का स्क्वायर करेंगे, राइट, तो आप देख सकते हो 29 में यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 9 है ना। चलो तो 9 का स्क्वायर देखो, 9 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट क्या आता है, 1। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 1 इज एट यूनिट प्लेस, 1 इज एट यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ 29। क्लियर। तो इसके आंसर में लास्ट डिजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टैंड? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज 36। सो देखो 36 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, सो लास्ट डिजिट क्या है इसका, 6 है। तो आपको 6 का स्क्वायर देखना है, तो 6 के पीछे क्या आता है स्टूडेंट्स, 6 ही आता है। तो इधर क्या लिखेंगे, 6 इज एट यूनिट प्लेस ऑफ square of 36। क्लियर है? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज 1 2 3 4 7, राइट। सो क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे अगर हम, नाउ चेक व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर, दैट इज 7। ओके 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 9। तो इधर हम क्या लिखेंगे, 9 इज एट यूनिट place of square of 1 2 3 4 7। क्लियर?
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो उसके लिए आपको ये 1 to 10 के जो स्क्वायर्स है उसकी पैटर्न जो मैंने अभी आपको समझाई वो मालूम होनी चाहिए। तो वापस हम रिवाइज कर लेते हैं कि 1 किस किस के पीछे आता है। चलो 1 के पीछे 1 आएगा और 9 के पीछे 1 आएगा। फिर 2 के पीछे क्या आएगा 4, तो नीचे से 8 के पीछे क्या आएगा 4। एक नंबर ऊपर से लेना है, एक नंबर नीचे से लेना है। ये 10 को भूल जाओ, तो 1 और नीचे से क्या आएगा 9। 2 और 8 के पीछे 4 आएगा। 3 और 7 के पीछे क्या आएगा 9। 4 और 6 के पीछे क्या आता है 6। 5 के पीछे हमेशा 5 आएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, सो हमने यहाँ पे अभी आगे प्रॉपर्टी डिस्कस की कि कौन सा यूनिट प्लेस पे डिजिट आ सकता है स्क्वायर के अंदर। नाउ एक और पैटर्न आपको ऑब्जर्व करनी है। 1 to 10 के स्क्वायर को ऑब्जर्व करके आपको एक और पैटर्न निकालनी है। सो आप देख सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स की इधर आंसर है। दैट इज़ 1 का स्क्वायर इज़ व्हाट 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25. So this 1, 4, 9, 16, 25, 36, this all numbers are said to be perfect square number. So किसको कहेंगे 1, 4, 9, 16, 25, ऐसे जितने भी स्क्वायर्स निकलते हैं that all are called perfect square numbers. क्लियर? अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड डीप में समझते हैं कि देखो 1 के स्क्वायर के पीछे 1 आता है, 2 के स्क्वायर के पीछे 4 आता है, 3 के स्क्वायर के पीछे 9 आता है, 4 के स्क्वायर के पीछे लास्ट डिजिट देखो दैट इज 6, 5 के स्क्वायर के पीछे 5। अब देखो 6 के पीछे वापस 6 आ गया जो कि ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। 7 के स्क्वायर के पीछे 9 वो भी ऑलरेडी आ चुका है। 8 के पीछे 4 वो भी ऑलरेडी आ चुका है। 9 के पीछे 1 वो भी आ चुका है। अब अगर आप आगे जाओ 11 का स्क्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँ 11 स्क्वायर, तो 1 to 1, तो उसके पीछे भी क्या आया 1 आया। 12 का स्क्वायर करो दैट इज़ 144, उसके पीछे भी क्या आया 4 आया। 13 का स्क्वायर करो दैट इज़ 169, उसके पीछे भी क्या आया 9। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं कि 1, 4, 6, 5 सॉरी 1, 4, 5, 6, 9 and 0. If this kind of digits are at unit place of the number, then the number is said to be perfect square number. It may be perfect square number. So क्या लिखेंगे 1, 4, 5, 6, 9, 0 is at unit place of a number, then number may be perfect square number. क्लियर? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं वो कब बोल सकते हैं कि नंबर के पीछे लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए 1, 4, 5, 6, 9 और 0। या तो ये याद नहीं रहता तो उसके अलावा का हम याद रख सकते हैं कि इफ़ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 at its unit place, then it is called non-perfect square number. मतलब ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 2, 3, 7, 8, ऐसा नंबर जिसके लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, 8 मिले वो नंबर को आप क्या कहोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, गिव द रीज़न। तो आपका रीज़न क्या होना चाहिए देख के ही पता चल सकता है कि अगर लास्ट डिजिट में 2, 3, 7 या 8 इन चारों में से कोई भी डिजिट्स हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये कौन सा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। बट कंडीशन इज़ व्हाट, कहाँ पे होना चाहिए यूनिट प्लेस, मतलब लास्ट डिजिट ही होना चाहिए। राइट, क्लियर? सो दिस इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर्स। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम आगे देखेंगे। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में
आ गया है। तो हमने कितने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स? पहला क्या, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। तो 1 का स्क्वायर है तो 1 आएगा, 9 है तो भी क्या आएगा 1, वो वाली प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली। दूसरा क्या पढ़ा कि ये सारे नंबर्स है वो उसको क्या कहेंगे हम? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। क्लियर? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? कि अगर लास्ट डिजिट में 1, 4, 5, 6, 9 या तो 0 इसमें से कोई भी यूनिट प्लेस पे हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। होगा ही नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, हो सकता है। बट 2, 3, 7, 8 ये चारों में से कोई भी डिजिट अगर यूनिट प्लेस पे आया तो हम पक्का बोलेंगे कि ये नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, वो हम गारंटी के साथ बता सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टैंड? ओके। एक और प्रॉपर्टीज़ है कि स्क्वायर के अंदर कभी भी ऑड नंबर्स में ज़ीरो नहीं आएंगे, राइट? फॉर एग्जांपल 10 का स्क्वायर तो कितना होगा भाई? 100। क्लियर? 2 ज़ीरो आए। चलो 20 का स्क्वायर दैट इज़ 400। अंडरस्टैंड? तो ध्यान दो आप स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे। फॉर एग्जांपल 30 का स्क्वायर फाइंड करना है। चलो 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स? 9। अब आप स्क्वायर में देखो, स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी है कि उसमें हमेशा इवन नंबर्स में ही ज़ीरो आएंगे, राइट? सो यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ हैं? 1, तो 1 का डबल कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 ज़ीरो। सो 30 का स्क्वायर कितना मिल गया? 900। ऐसे कोई भी नंबर दे। फॉर एग्जांपल 40 का स्क्वायर फाइंड करो। चलो तो आपको मैंने क्या बताया, पहले 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स? 16 होगा ना, और एक ज़ीरो है तो हम क्या लगा देंगे? डबल, दैट इज़ 2 ज़ीरोज़। क्लियर? सो आप देख सकते हो कि स्क्वायर के अंदर कभी भी ऑड नंबर में ज़ीरोज़ नहीं होंगे, इवन नंबर में ही होंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल दैट इज़ 200 का स्क्वायर करना है स्टूडेंट्स। किसका करना है? 200 का स्क्वायर। चलो तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। अब इधर 2 ज़ीरो है। चलो एक ज़ीरो था तो कितने ज़ीरो लगाया आपने? 2। तो 2 ज़ीरो है तो कितने लगाओगे? उसके डबल, दैट इज़ 4 ज़ीरोज़। सो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 200, राइट? आप देख सकते हो इसमें ज़ीरोज़ कितने आए? 4, दैट इज़ इवन नंबर। तो कभी भी ऑड नंबर में ज़ीरोज़ आएगा नहीं। क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा है कि लास्ट डिजिट में अगर ज़ीरो है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हैं, दैट इज़ ट्रू। बट इवन नंबर में ज़ीरो होने चाहिए, वो भी एक कंडीशन है। सपोज़ मैं सिर्फ ऐसा लिखूँ कि 30 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो है, राइट? दैट इज़ ऑड। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा नहीं, इसमें परफेक्ट स्क्वायर में कभी भी 30 आता नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो स्क्वायर है वो समझ में आ गई होगी। लेट्स कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फाइंड द सम विदाउट एडिंग। मतलब आपको ऐड नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, लेकिन आपको उसका आंसर फाइंड करना है डायरेक्टली। क्लियर? सो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, सपोज कि फाइंड द सम विदाउट एडिंग। इन दैट केस लेट्स टेक सम एग्जांपल। सपोज आपको दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7। सो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो सारे नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स है। पहली कंडीशन ये है कि मैं जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ वो किसके लिए अप्लाई होगा? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। ये सारे के सारे क्या है? ऑड नंबर्स है स्टूडेंट्स। क्लियर? विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1, 3, 5, 7। तो अगर इस तरीके का सम दे आपको तो उसके लिए एक फॉर्मूला है दैट इज सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? n स्क्वायर। n मतलब कितने नंबर्स है वो गिनो। तो कितने नंबर्स है आपके पास? 1, 2, 3 एंड 4। तो हम क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। क्लियर? आप इसका प्लस करके देखो, 16 आंसर मिल रहा है। 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। क्लियर? सो हमने यहाँ पे प्लस नहीं किया, लेकिन ये फॉर्मूला से डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन? कि जो सारे नंबर्स है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? ऑड नंबर्स होने चाहिए। एंड यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से। क्लियर है? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। 1 + 3
+5 +7 +9 +11। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? पहले फॉर्मूला लिखो कि सम ऑफ n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द फॉर्मूला स्टूडेंट्स? n स्क्वायर। ये n स्क्वायर फॉर्मूला किसके लिए है? सम ऑफ n ऑड नंबर्स। नाउ गिनो कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो इस तरीके के कोई भी सम्स आपको दे कि जो क्या है, ऑड नंबर्स है और उसका प्लस किए बिना आपको आंसर फाइंड करना है, तो आप ये फॉर्मूला से कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट्स? लेट्स टेक अनदर टॉपिक, that is express the 36 as the sum of odd numbers। देखो आगे क्या दिया था, प्रीवियस टॉपिक के अंदर क्या था कि आपको नंबर्स दिए थे और उसका आपने प्लस फाइंड किया था, आंसर फाइंड किया था, राइट, n स्क्वायर फॉर्मूला से। अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक्सप्रेस द 36 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो 36 को आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो इसके लिए आप क्या करोगे कि 36 इधर लिखेंगे फर्स्ट। चलो 36 ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है, सम ऑफ ऑड नंबर्स में, तो आपको इसमें से ऑड नंबर्स माइनस करना है। चलो 36 - 1 दैट इज 35। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन हम प्रोसीजर करेंगे। 36 - 1 इज इक्वल टू 35। अब ये जो आंसर मिला वो यहाँ पे लिखेंगे, उसमें से चलो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर कौन सा आता है? 3। 35 - 3 दैट इज 32। 32 में से चलो 3 के बाद और नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज़ 5। सो कितना मिलेगा? 27। चलो 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज़ 7। तो 27 में से 7 निकाल दोगे तो कितने बचेगा? 20। चलो अब 7 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज़ 9। तो कितना बचेगा? 11। अब 11 - 9 के बाद नेक्स्ट नंबर 11। आंसर क्या मिला? 0। तो जब तक 0 ना मिले तब तक ये प्रोसीजर आपको करते जाना है, राइट। लास्ट में आपको क्या लिखना है? 36। 36 को आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स के अंदर रिप्रेजेंट करना था, राइट। तो सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो ये जो सारे ऑड नंबर्स है उसका प्लस कर दो। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, राइट। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमने आगे के जो टॉपिक में डिस्कस किया वैसा ही सम है, क्लियर। बट हम इस तरीके से प्रोसीजर करके करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हो कि एक्सप्रेस वट एवर इट इज़ नंबर इट सम ऑफ ऑड नंबर्स, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे 36 दिया था, तो 36 में से पहला ऑड नंबर कौन सा है? 1, तो उसको माइनस किया, आंसर क्या मिला? 35। वो 35 लिखा आपने इधर, क्लियर। फिर 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा है? 3, तो वैसे माइनस करते जाओ जब तक 0 ना आए तब तक, क्लियर है। लास्ट में आपको क्या लिखना है? 36 इज इक्वल टू ये सारे ऑड नंबर्स का प्लस कर दो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + एंड 11, क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू एक्सप्रेस द नंबर इन सम ऑफ ऑड नंबर्स, क्लियर। Let's come to the next topic, that is how many numbers lies between squares of the following numbers। दो नंबर दिए होंगे और वो दो नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे वो फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 11 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना है? 121 स्टूडेंट्स, एंड 12 का स्क्वायर कितना है? 144। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि 121 और 144 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, क्लियर। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन कि 121 से लेके 144 तक के कितने नंबर्स होंगे वो आपको फाइंड करने हैं, राइट। तो आप गिनने बैठोगे कि 121 के बाद क्या आया? 122, 123, 124 अप टू 144। ऐसे हम गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम बिगड़ेगा स्टूडेंट्स। सो इस तरीके का जब क्वेश्चन हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला है कि द नंबर्स लाइज बिटवीन squares of two numbers
इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है 2n है। क्या है फॉर्मूला स्टूडेंट 2n। आगे वाली मेथड जो थी हमने विदाउट एडिंग फाइंड द सम, वो वाले सम जो किसमें किए थे उसमें फॉर्मूला क्या था n स्क्वायर था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स 2n है, तो ध्यान देना ये राइट। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया हो कि 12 एंड 13 इन दोनों नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है, क्लियर। तो याद रखो पहले तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी एग्जाम्स के या कुछ भी कहीं पे भी दे तो आपको ध्यान रखना है कि ये दो नंबर कंजिक्यूटिव नंबर्स हो गए। कंजिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था कि एक के बाद दूसरा। तो इधर 12 है तो 12 के बाद कौन सा नंबर आता है 13 ही होगा। देखो इधर 11 था तो इधर कौन सा आएगा 12 ही आएगा राइट। ऐसा नहीं होगा कि 11 होगा और 15 दिया होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको दो नंबर कंजिक्यूटिव नंबर ही दिए होंगे, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि द नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ किसका स्क्वायर 12 एंड 13 इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला स्टूडेंट्स 2n है। फॉर्मूला क्या है 2n इज इक्वल टू, चलो 2 का 2। अब n किसको लेना है, तो इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा दैट इज योर n। सो इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है 12, 2 12 जा 24। तो 12 का स्क्वायर यानी 144 एंड 13 का स्क्वायर दैट इज़ 169। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स 24 नंबर्स होंगे। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन जब भी आए कि हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो पहली कंडीशन मैंने क्या बताई कि ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए कंजिक्यूटिव होने चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है 2n है। क्लियर। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप फर्स्ट वीडियो एंड दिस वीडियो आप प्रॉपरली उसको देखना समझना, because we are using this concept and try to solve the exercise, that is exercise 6.1 in the next video. So by using this concept we are going to solve. So first of all आपको ये concept ठीक से समझ में आ जाने चाहिए। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।